नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत, हरियाणा के इस रूट पर दौड़ेंगी एसी बस। हरियाणा परिवहन विभाग अपने यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर प्रदान करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में पलवल रोडवेज डिपो से नई BS6 मॉडल की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है, जो पलवल से हिसार तक का सफर और भी सुविधाजनक बनाएगी। पलवल रोडवेज डिपो में शामिल हुई नई BS6 मॉडल की बसों को मुख्यतः लंबे रूट पर संचालित किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत यात्रियों की सुविधाओं के लिए पलवल से हिसार तक सीधी बस सेवा शुरू की गई है। आज हड़ताल पर रहेंगे हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी, जाने क्या है मामला। हरियाणा में 9 जुलाई को राज्य भर के लगभग 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस राज्यव्यापी हड़ताल में करीब 40 विभागों के कर्मचारी संगठन, श्रमिक यूनियन, मजदूरी यूनियन और विभिन्न अन्य सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ की अपील। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश भर के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। दोनों संगठनों ने कहा है कि यह हड़ताल सरकार की मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन है। हरियाणा सीईटी भर्तियों के लिए बड़ी खबर, एग्जाम डेट हुई फाइनल, जल्दी चेक करें। हरियाणा सीईटी के भर्तियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 1 2025 के तहत 26 से 27 जुलाई 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएंगे। सीईटी परीक्षा की पहली शिफ्ट 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11:45 तक, शाम को 3:15 बजे से 5 बजे तक करवाई जाएगी। इसी तरह अगले दिन भी इसी समय पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में उजागर हुआ बीपीएल कार्ड घोटाला, कड़ा संज्ञान ले चुनाव आयोग। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर होने की बात करते हुए कहा कि चुनाव के समय जल्दबाजी में वोटरों को प्रलोभन देने के लिए गलत बीपीएल कार्ड बनवाए गए हैं। अब गलत ढंग से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से बीपीएल कार्ड घोटाले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पूर्व बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख थी, उन्हें करीब 75% बढ़ाकर लोकसभा चुनाव तक 45 लाख कर दी गई है और विधानसभा चुनाव तक ये संख्या 51.9 लाख हो गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 5-6 महीने में ही 5.5 लाख से अधिक नए बीपीएल कार्ड बने। अवैध डंपिंग पर सख्त हुए नगर निगम के कमिश्नर, गुड़गांव में चला अभियान। नगर निगम गुरुग्राम ने सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी और संगठित अभियान शुरू किया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में यह अभियान न केवल कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाएगा, बल्कि नागरिकों की सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देगा। इस समूचे अभियान की निगरानी के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त रविंद्र कुमार को ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जो अभियान की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करें। निगमायुक्त ने दिए प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निगम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी आपत्तियों और नई प्रॉपर्टी आईडी के लिए आने वाले आवेदनों का शीघ्र समाधान किया जाए तथा कोई भी फाइल निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित न रखी जाए। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस और वैधकरण के कोई भी आवेदन या आपत्ति रिवर्ट या रिजेक्ट नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक फाइल का निपटारा न्याय संगत और समयबद्ध ढंग से हो, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। पानीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पानीपत जिले के नोहरा गांव के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की बाइक चालक की पहचान गढ़ी सिकंदपुर पवन के रूप में हुई है, वहीं मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है।
मृतक पवन के पिता ने बताया कि उनके पास फोन आया था कि गांव नोहरा के पास उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता ने बताया कि पवन की शादी हो चुकी थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मिट्टी बेचने का काम करता था। वहीं महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों के शवों को पानीपत सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फसले की तबाह, पेड़ उखाड़े, कलेसर नेशनल पार्क से निकले हाथियों का आतंक, ग्रामीण भयभीत। जिले के अरैया वाला क्षेत्र में कलेसर नेशनल पार्क और वन्य प्राणी विहार से निकले जंगली हाथियों के झुंड ने खेतों में भारी उत्पात मचाया है। हाथियों ने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए और धान व गन्ने की फसलों को तहस नहस कर दिया, जिससे ग्रामीणों और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार ये झुंड प्रतिदिन रात के समय मैदानी इलाकों में आकर खेतों को निशाना बना रहा है। ग्रामीणों ने इस बारे में वन्य प्राणी विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और वो बेहद भयभीत है। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।